नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के साइंस का आनुवंशिकता एवं जैव विकास इस पार्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है डार्विन के विकास के सिद्धांत की व्याख्या करें। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि चार्ल्स डार्विन ने विकास से संबंधित जो सिद्धांत दिए थे उसका व्याख्या करें, यानी चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास के जो सिद्धांत दिए गए हैं उसके बारे में बताइए। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। जैव विकास के संबंध में चार्ल्स डार्विन का विचार था कि जैव विकास की प्रक्रिया प्राकृतिक वर्ण के आधार पर होती है जो निम्नलिखित हैं। तो चार्ल्स डार्विन का विचार था, उनका कहना था कि प्रकृति में जो जीव जंतुओं का विकास होता है वो प्राकृतिक वर्ण प्राकृतिक चयन प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो चलिए जानते हैं कि उनके द्वारा क्या क्या मुख्य बातें कही गई थी। जीवों में जनन की प्रचुर क्षमता होती है। जीवन संघर्ष, प्राकृतिक वर्ण, योग्यतम की उत्तरजीविता, वातावरण के प्रति अनुकूलन, नई जातियों की उत्पत्ति। तो चार्ल्स डार्विन का कहना है कि जितने भी जीव हैं सभी जीवों में जनन करने की प्रचुर क्षमता होती है, यानी जीवों में अपने से शिशु उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता है, लेकिन जीवों की संख्या कम है। क्यों है? क्योंकि जीवों के बीच जीवन संघर्ष होता है। वो जीवन संघर्ष अंतर्जाति भी हो सकता है, भोजन के लिए भी हो सकता है। फिर अगला पॉइंट में क्या है? प्राकृतिक वर्ण, यानी प्रकृति उन्हीं जीवों को चुनती है जो विषम परिस्थितियों में भी रह लेते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी प्रकृति में वही जीव जंतु जीवित रह सकते हैं जो सबसे अधिक योग्य हों, यानी जो सर्वश्रेष्ठ हो, यानी वो विषम परिस्थितियों अपने आप को ढाल सके, विषम परिस्थितियों को सहने की उनके अंदर क्षमता हो। वातावरण के प्रति अनुकूलन, जिन जीवों के लिए वातावरण अनुकूलित होता है वही जीव जंतु विकास करते हैं, उनके ही वंश आगे बढ़ते हैं। नई जातियों की उत्पत्ति, प्रकृति में नए जातियों की भी उत्पत्ति होती है। तो चार्ल्स डार्विन के विकास के सिद्धांत में क्या कहा गया था? उनका मत था कि प्रकृति में बहुत सारे जीव जंतु हैं, सभी जीव जंतु जन्म करने में सक्षम हैं, लेकिन जीवों की जनसंख्या बहुत कम है क्योंकि उनके बीच जीवन संघर्ष होता है। कुछ जीवों को प्रकृति चयन करती है, यानी प्रकृति ऐसे जीवों का चयन करती जो सबसे योग्य हो, सर्वश्रेष्ठ हो। प्रकृति में वही जीव जंतु जीवन यापन कर सकते हैं जो पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हो। फिर प्रकृति में नए जीवों की भी उत्पत्ति होती है। तो इसे आप अच्छा से पढ़ लीजिए, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए